नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विकास नगर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। विकास नगर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है और इस बारिश के चलते NH 507 पर जुड्डो लखवाड़ के पास मलबा आ गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। NH 507 पर जुड्डो लखवाड़ के पास मलबा आया है। बिहार गाड़ खड्डा पर यह भारी मलबा आया है। मलबा आने से आवागमन बंद हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितनी भयावह है। मलबा न हटने से पुल को खतरा बन गया है। ये लगातार तस्वीरें आप देखिए कितनी भयावह तस्वीरें हैं। मॉनसून का सीजन जब से आया उत्तराखंड में मलबा गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें विकास नगर की हैं जहां NH 507 पर जुड्डो लखवाड़ के पास ये मलबा आया है। पहाड़ से किस तरह से मलबा गिर रहा है सड़क पर ये आप देख सकते हैं और मलबा ना हटाए जाने से अब इस पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। आगे पुल नहीं, आगे नहीं होंगी। और सीधा रुख करते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा का। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि लगातार मलबा गिरने की घटनाएं आम हो चली हैं उत्तराखंड में। रवि, जिस तरह से तस्वीरें हमने विकास नगर की भी देखी, जो पुल है उस पर काफी तादाद में मलबा आ गया है, मलबे को हटाया नहीं गया तो कहीं ना कहीं पुल को भी खतरा है। इस तरह की तस्वीरें आम हो गई हैं। ऐसे में कैसे राहत बचाव कार्य शुरू किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? उत्तराखंड में लगातार जो आसमानी बरसात है, जो आफत की बारिश है, वो लगातार जारी है और इस बारिश के बाद ही जो है लगातार हम प्रत्येक जगह से देख रहे हैं, चाहे विकास नगर की बात हो, मुनस्यारी की बात हो, तो लगातार जो जलस्तर है नदियों का वो भी बढ़ गया है और लगातार इस तरीके के जो हादसे हैं वो उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। आगे जो है मुनस्यारी की बात करें तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है जो नदी का जलस्तर है वो बढ़ गया है। कई लोगों की वहाँ पर ये भी सूचना है कि बहने की सूचना है और इस तरीके से चाहे विकास नगर के भी जिस तरीके से बता रहे हैं तो यहाँ पर भी लगातार जिस तरीके से यहाँ के गदेरे हैं उनका जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। तो इसको देखते हुए जो लगातार पहाड़ों की अगर बात करें तो वहाँ पर SDRF के जो तैनाती पहले से की गई है वो लगातार वहाँ ऐसे क्षेत्रों के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर रेस्क्यू कार्य भी चल रहा है। लेकिन अगर उत्तराखंड की पूरी बात करें तो लगातार भारी बारिश का अलर्ट है कई जिलों में और ऐसे में लोगों से भी ये अपील की गई है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और ऐसे स्पॉट जो हैं जहाँ पर जो है नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है उनके किनारे जो मकान हैं उनको भी शिफ्ट करने की प्रशासन कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जो बिल्कुल नदियों से सटे हुए हैं और ऐसे में जब बरसाती सीजन शुरू होता है तो इन लोगों के जीवन पर पूरा खतरा मंडराता है। तो लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पूरे प्रदेश में ही लगातार बारिश हो रही है और कई जगह कई जिले ऐसे हैं जहां पर प्रदेश में बारिश है और बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं आम हो गई हैं। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील में बारिश का कहर बांगपानी तहसील के टांगा गांव में देखने को मिला है, जहां पर बादल फटा है। तो पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील में बारिश का कहर देखने को मिला है। पिथौरागढ़ में लगातार बारिश का कहर हो रहा है। बांगपानी में बादल फटा है और बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। गांव के लोग खुद ही राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। सबसे विडंबना वाली बात यह है कि इन हालातों में प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। वो खुद ही राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि SDRF की टीम मौके पर रवाना हो गई। योगेश पाठक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, जिस तरह से बादल फटा है, 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग लापता हैं, क्या उन लोगों की खबर मिल पा रही है और SDRF की टीम कब तक मौके पर पहुंचेगी? कौशल जी, मैं बताऊं कि कल देर रात बंगापानी तहसील में टांगा एक गांव है, यहाँ पे बादल फटा है। बादल फटने से 11 लोग इसमें लापता हो गए, जिनकी अभी अभी हमें सूचना मिली है कि 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन की राजस्व की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है, वो राहत एवं बचाव कार्य में लगी है, जिनमें साथ में गाँव वाले भी जुटे हुए हैं और बाकी लोगों की तलाश अभी जारी है। हालांकि मुनस्यारी या धारचूला तहसील लगातार कल से बारिश की वजह से यहाँ पे हर गाँव में अगर हम कहें तो अति संवेदनशील क्षेत्र होने के साथ भी यहाँ पे आसमानी आफत कहर बन के आई है। और अभी मैं जो एक खबर हमारे पास आई है कि मुनस्यारी का ही एक सेला गेला पत्थरकोट गांव है, जहां पे भी मकान दब गया और 3
3 लोगों की वहां से भी मौत की सूचना हमारे पास आ रही है। इधर ये हालात टनकपुर तवाघाट राजमार्ग का है कि यहाँ पे देर रात भयंकर बारिश होने की वजह से छारचूम कालिका के गुच्चिया में सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। और खुमती एक गांव है कालिका का, यहाँ पे लोग समय रहते घरों से बाहर निकल गए, हालांकि और उस मलबे में मकान दबे हैं और मवेशी मलबे में दब गए हैं। और इधर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपदा प्रबंधन विभाग बना होता है, यहाँ पे पूरा कंट्रोल रूम होता है, उसके बाद सूचना होती है, परंतु सूचनाएं मिल नहीं पा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है, हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि यहाँ संचार सेवाओं की कमियां है, संचार सेवाएं उपलब्ध नहीं है और वहां से सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम मौके को रवाना कर दी गई है सूचना मिलने के बावजूद, परंतु बहुत अगर हम कहीं आपदा प्रबंधन को इस टाइम पे जितना मजबूत होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ये आपदा प्रबंधन कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही सामने आई है। बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो सूचना ना मिल पाना वो सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि जब ऐसे मौसम में आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट है, इस तरह के दावे किए जा रहे थे, तो अब ये तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग लापता हो गए और उनका अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। जोशीमठ से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। जोशीमठ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जगह से बंद पड़ा है। बारिश की वजह से हाईवे पर भारी मलबा आ गया है और हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं ऋषिकेश के जंगलों में बारिश का पानी का बहाव जानवरों के लिए आफत बन गया है। भारी बारिश की वजह से पानी में कई हिरण बह गए और गंगा के पानी में बहते हुए हिरण बैराज फाटक पर आकर फंस गए। करीब 6 हिरण बैराज फाटक पर फंसे हुए हैं। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं किया जा सका है। तस्वीरें आप देखिए, बैराज फाटक पर ये 6 हिरण ऋषिकेश से बहकर आए और यहां पर वो फंस गए हैं। अभी तक उन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया है। तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बारिश इंसानों के अलावा जानवरों के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। तो इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये जो गंगा बैराज है उस पर उसका जो फाटक है वो बंद है और यहाँ पर ये हिरण फंसे हुए हैं। ऋषिकेश में ये 6 हिरण बहकर आए, तेज बहाव में ये 6 हिरण बह गए और बहते हुए बैराज फाटक पर फंस गए। कोटद्वार का रुख कर लेते हैं। कोटद्वार से भी एक बड़ी खबर आ रही है, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई है। कोटद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी है। कार सवार 4 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुद्रपुर से पौड़ी जा रहे थे सभी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे की। कोटद्वार में ये कार तेज रफ्तार होकर पलट गई और इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुद्रपुर से पौड़ी जा रहे थे ये सभी, लेकिन उससे पहले ही ये कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि कार काफी रफ्तार में थी, जिसकी वजह से यह हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कार उल्टी हो गई, इससे उसकी रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी है। इधर पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में आफत की बारिश ने कई गांवों में तबाही मचा दी। भारी बारिश ने जिला आपदा प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। मुनस्यारी क्षेत्र आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील है, फिर भी इंतजाम नाकाफी हैं। इधर जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई की टीम गठित कर बंद मार्गों को खोले जाने का काम शुरू करा दिया है। प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो मुनस्यारी तहसील में ज्यादा तबाही हुई है भारी बारिश के चलते, तो डीएम ने भी एक टीम बनाई है राहत बचाव कार्य के लिए। और रुक करते हैं उत्तरकाशी का, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है, गंगोत्री हाईवे भैरव घाटी से आगे बंद हो गया है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगोत्री हाईवे भैरव घाटी के आगे बंद हो गया है। मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। आईटीबीपी बॉर्डर का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं,
किस तरह से सड़क पर मलबा आया है और जेसीबी की मदद से उसे खोला जा रहा है। मलबे को हटाने का काम जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर इस सड़क पर आ गए हैं। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं जहां गंगोत्री हाईवे भैरव घाटी के आगे बंद हो गया है। मलबा आने की वजह से ये रास्ता बंद हुआ है और उसकी वजह से आईटीबीपी बॉर्डर का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। यह भी परेशान करने वाली खबर है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर जिन्हें बोल्डर कहते हैं वो सड़कों पर आ गए हैं ऊपर पहाड़ों से टूटकर, और इसकी वजह से सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो गई है। हालांकि रास्ता खोलने का काम जारी है, जेसीबी की मदद ली जा रही है। इन चट्टानों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ये पत्थर होंगे जो सड़क पर आ गिरे हैं। इधर चंपावत में बीती रात से लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जिले को जोड़ने वाला NH9 भारी मलबा आने की वजह से 3 जगहों पर बंद हो गया है। वहीं तेज बारिश से खटोली गांव का पैदल पुल बह गया है। स्वाला पठोली चलथी सिन्याड़ी के पास लगातार बोल्डर गिरने से NH पर यातायात पूरी तरह बाधित है। प्रशासनिक अमला राजमार्ग से मलबा हटाने में जुटा हुआ है, लेकिन राजमार्ग पर रुक रुक कर मलबा गिर रहा है, जिसके चलते राजमार्ग पर यातायात शुरू करने में देर हो रही है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आ गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। प्रदेश में 24 घंटे में 239 नए मरीज सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। 24 घंटे में 239 नए मरीज सामने आए हैं। हरिद्वार में 150 और देहरादून में 58 नए मरीज मिले हैं। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि का रुख करते हैं। रवि, लगातार उत्तराखंड में जो आंकड़ा है कोरोना का बढ़ता जा रहा है, कितनी बड़ी परेशानी है ये शासन और प्रशासन के लिए? जहां कहा जा रहा था कि कोरोना काबू में आ रहा है, लेकिन अब तादाद जो है लगातार बढ़ रही है मरीजों की। जी देखिए, जो कल का दिन था वो सबसे ज़्यादा अभी तक के मामले आए हैं। लगभग करीब जो है हम देखें तो 240 मामले जो है उत्तराखंड में एक ही दिन में आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे स्वास्थ्य विभाग में पूरा तरीके से हड़कंप मच गया है। और लेकिन इसका एक कारण और भी है, जो टेस्टिंग की क्षमता है वो बढ़ाई गई है और एक दिन में करीब 2500 टेस्टिंग हो रही है। पहले टेस्टिंग नहीं हो रही थी और इसका एक फ़ायदा फ्यूचर में ये मिलेगा कि जितने अधिक से अधिक लोगों को जल्दी ही ये पता चल सकेगा कि उनको कोरोना है, तो जल्द से इलाज मिलेगा और इसके साथ ही जो है उनके साथ जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो भी हो पाएगी और जो संक्रमण का खतरा है वो नहीं होगा। तो ऐसे में उत्तराखंड की अगर बात करें तो 4500 के पार ही आंकड़ा अब जा चुका है और मौतें भी यहाँ पर जो है दिनों दिन हम देख रहे हैं कि एक एक मौतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सिर्फ कल हरिद्वार में ही 150 मरीज जो है एक ही दिन में आ गए, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन अभी ये आंकड़ा जो है और बढ़ने वाला है, इस तरीके की संभावना है, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर जो टेस्टिंग की क्षमता है उसको बढ़ाया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। और टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया गया, इसलिए जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा हमारे संवाददाता रवि केंतुरा हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक साथ कोरोना के 288 मामले सामने आए हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक साथ कोरोना के 288 मामले सामने आए हैं। सिडकुल के 288 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 488 कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट आना भी बाकी है। तो हरिद्वार में 288 मामले एक साथ सामने आए, तो परेशान करने वाली खबर है। जिले की सभी फैक्ट्रियों को डीएम ने निर्देश दिए हैं, 10% कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। अभी एक कंपनी में लगभग 288 पॉजिटिव केसेस आए हैं अभी तक और करीब 400 रिजल्ट्स अभी आना बाकी है। तो उसमें भी अगर रिजल्ट्स आता है तो इसको नियंत्रण करने के लिए एक अच्छे रणनीति पहले से है और उसको और मजबूत किया हुआ है। अभी फ़िलहाल करीब 168 लोगों का जो है टीम अभी फील्ड में उतरे हैं। सभी लोग जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लगे हैं। और रोहित सिकोला हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से एक ही फैक्ट्री में 288 मामले सामने आए हैं, 400 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है, क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड कहा जाएगा और फिलहाल किस तरह की तैयारी है शासन प्रशासन की?
मैं बताना चाहूँगा जब से ये मामला आया, क्योंकि ये जो कंपनी है इसमें शुरू में एक प्राइवेट कंपनी से इनकी जांच कराई गई थी। जब ये मामला है उसके बाद से जिला प्रशासन हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और उसके बाद जब जांच करने का शुरू हुआ है तो अब कल देर रात तक 288 आ चुके हैं और 400 से ज्यादा रिपोर्ट अभी आनी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 168 लोगों की टीम बनाई जो उन लोगों को सैंपल ली जा रही है और 100 कुछ लोग जोन बनाए गए जहाँ इनको रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग में इसमें हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ साथ शहर में भी हड़कंप मचा हुआ है कि एकदम इस शहर के अंदर इसमें पॉजिटिव लोग आ गए हैं, इसको लेकर लोगों में दहशत भी बनी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक ही फैक्ट्री में 288 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 400 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। ऐसे में डीएम ने कहा है कि सभी फैक्ट्रियों को निर्देश दिए कि 10% कर्मचारियों के जो हैं वो कोरोना टेस्ट कराए जाएं। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है, साथ ही आज 47 साल बाद सोमवती अमावस्या का भी खास संयोग बना है। ऐसे में आज हरिद्वार पुलिस और प्रशासन का पूरा फोकस सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आने वाले बाहरी श्रद्धालुओं को रोकने पर है। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, सोमवती अमावस्या तक अस्थि विसर्जन के लिए आने वालों पर भी रोक लगा दी गई है। रविवार को बॉर्डर से 1000 से ज्यादा वाहनों को पुलिस ने लौटा दिया। डीएम और एसएसपी खुद व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। तो सावन का तीसरा सोमवार है, इसके साथ ही आज 47 साल बाद सोमवती अमावस्या का संयोग बना है। ऐसे में तमाम हिंदुओं की इच्छा होती है कि हम माँ गंगा में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के हर की पैड़ी पर सामूहिक स्नान करें, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां इसके लिए अनुमति नहीं दे रही हैं। परिस्थितियां सामान्य होंगी तो हम फिर पूरी सादगी के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ माँ गंगा में और हरिद्वार में आकर के स्नान कर सकेंगे। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, इस बार हम माँ गंगा का स्मरण करें, अपने घरों में ही अपने भावों से हम स्नान करें। उत्तराखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक ट्रेनों का आवागमन जल्दी शुरू होने वाला है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सीएम त्रिवेंद्र ने बताया है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है और दिसंबर से पहले इस लाइन के सभी प्रोजेक्ट पैकेज आवंटित हो जाएंगे और 125 किलोमीटर लंबी लाइन पर अभी सभी जगह काम शुरू हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ होगा। सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ होगा। सुबह 10:30 बजे सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा और इसके साथ ही दोपहर 12 बजे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी भी जाएंगे, जहां राजकीय महाविद्यालय खैरा सैण का भूमि पूजन करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ होगा सुबह 10:30 बजे सीएम आवास पर और इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दोपहर 12 बजे पौड़ी जाएंगे, जहां वो राजकीय महाविद्यालय खैरा सैण का भूमि पूजन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ होगा सुबह 10:30 बजे सीएम आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी जाएंगे, जहां सीएम राजकीय महाविद्यालय खैरा सैण का भूमि पूजन करेंगे। नैनीताल के रिहायशी इलाके में एक गुलदार घुस आया। इस दौरान उसने घर के पालतू कुत्ते को निशाना बनाया, लेकिन जिस घर में गुलदार घुसा वहां 4 लोग भी मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ, यह रिपोर्ट देखिए।
सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर डराती है, क्योंकि ये तस्वीर नैनीताल के एक रिहायशी इलाके की है, जहाँ एक गुलदार बड़ी चालाकी से एक घर में घुसकर पालतू कुत्ते को अपना शिकार बनाता है। लेकिन यहाँ उससे भी डरावनी बात ये कि जिस वक्त ये गुलदार घर में दाखिल होता है, उस घर में कम से कम 4 लोग जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं मौजूद होते हैं। ज़रा सोचिए, गुलदार जिस वक्त घर में घुसा कितना बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल नैनीताल के तल्लीताल जू रोड पर बने एक मकान के बाहर देर रात एक गुलदार आता है और पालतू कुत्ते का पीछा करता हुआ घर में घुस जाता है। हालांकि पहली बार में गुलदार उस कुत्ते का शिकार करने में नाकाम रहता है, लेकिन शायद उस कुत्ते की मौत उसे एक बार फिर घर से बाहर ले आती है। फिर क्या, घर के बाहर अपने शिकार पर निगाह टिकाए गुलदार घर के लोगों के देखते देखते एक झटके में कुत्ते को मुंह में दबाकर वहां से भाग निकलता है। इस घटना के बाद अब पूरा परिवार सकते में भी है और सदमे में भी। खतरा तो बहुत बढ़ गया है। 9:55 के आसपास कल बाघ आया है मेरे सामने 3 कदम की दूरी पे, और मेरे सामने ही वो हमारा जो पपी है उसको लेके गया है। ये कमरा है, यहाँ मैं बैठी थी, कमरे के दरवाजे तक आया। पहले ऐसा होता था कि बाघ आते नहीं थे, इंसान की खुशबू से ही भाग जाते थे, पर वो आया, उसने देखा और उसके बाद भी मेरे हल्ला करने के बाद भी वो गया नहीं, बहुत धीरे धीरे गया और उसको लेके गया अपने। बैठा ही था कि थोड़ी देर बाद कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आई, तो लड़की अंदर से भागी, तो ये अंदर से ही कुत्ते को खींच के ले गया उधर को। तो थोड़ी देर के तो हम बिल्कुल, हमारी आवाज़ ही गायब हो गई कि क्या हो रहा है करके। तब तक देखा, बाद में फिर कैमरे में देखा तो कुत्ते को खींच के ले गया। फिलहाल इस मामले को लेकर पूरे नैनीताल में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि रिहायशी इलाकों में गुलदार के आने की तमाम घटनाएं हैं। ऐसे में वन विभाग और जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसा पुख्ता इंतजाम करे जिससे गुलदार या उस जैसा कोई भी हिंसक जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुसने ना पाए। नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही।